Good morning, fourth class. So, in the last class of EVS, we studied about our teeth and tongue, and how do we use them and how they are useful to us, and how without them we will not be able to eat and digest our food. So, today we are going to talk about the teeth, beaks, and claws of animals and birds and insects. Alright, so let's start with the chapter first. Animals have teeth according to their eating habits. So, like we human beings have teeth. I told you that we have few teeth which help us in grinding the food. We have teeth which help us in tearing the food, and we have front teeth which help us in cutting the food. So, in the same manner, every animal, they have different kind of teeth as per their eating habit. The food they eat, as per their eating habit, they have their teeth. Grass eating and flesh eating animals have different structure of their jaws and teeth. अब कुछ animals grass खाते हैं, some animals are herbivorous, some are omnivorous and some are carnivorous. So as per their eating habits, they have different structure of their jaws. उनके jaws का जो structure है वो different होता है, उनके teeth different होते हैं. The grass eating animals have broad and strong grinding teeth on the sides of the jaw to chew the food. अब जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं, लाइक बफेलो, हॉर्स, ऑल दीज एनिमल्स, दे हैव ब्रॉड एंड लॉन्ग ग्राइंडिंग टीथ बिकॉज दे हैव टू ग्राइंड द ग्रास. वो घास देखा है आपने कभी भैंस को और गाय को, वो कॉन्टिन्यूसली चबाते रहते हैं, जूसेस निकालते हैं ग्रास में से. सो दे हैव स्ट्रॉन्ग ग्राइंडिंग टीथ टू ग्राइंड द ग्रास. दे हैव शार्प टीथ ऑन द फ्रंट टू कट द ग्रास. और जो फ्रंट टीथ होते हैं वो उनके शार्प होते हैं सो दैट दे कैन कट द ग्रास को कट कर सके. They also have gaps between their teeth, so they eat their grass rapidly and hold them in the gaps to cut later. And have you ever seen a buffalo or cow? और कभी उनके टीथ देखना, फ्रंट टीथ, या फिर हॉर्स के टीथ देखना, फ्रंट टीथ, उनके टीथ में गैप होता है. दे हैव गैप इन देयर टीथ्स. टीथ के क्या अंदर होता है, उनके फ्रंट टीथ में गैप होता है. वो गैप किस लिए होता है? सो दैट दे कैन होल्ड ऑन टू द ग्रास वाइल कटिंग इट. सो इट हेल्प्स देम इन कटिंग द ग्रास एंड होल्डिंग इट, राइट. सो दे हैव गैप इन देयर फ्रंट teeth. Animals eating flesh have long and pointed teeth on the sides for tearing the flesh. अब animals जिनके long और pointy teeth होते हैं, animals those who eat flesh, जो मांस खाते हैं जानवरों का, या जो जानवरों को मार के खाते हैं, उनके teeth जो है वो pointed होते हैं so that they can tear the flesh को, मांस को फाड़ के खा सके, राइट. अब ये देखो शीप के टीथ है, ये शीप के टीथ का स्ट्रक्चर है, देखो गैप है ना, बिकॉज शी हैज टू ईट ग्रास, तो उसको नेचर ने ऐसे टीथ दिए हैं. नाउ दिस इज टीथ ऑफ अ डॉग. डॉग के टीथ है, आगे वाले शार्प टीथ है सो दैट इट कैन कट द फ्लैश. एंड टीथ एंड जॉ ऑफ अ टाइगर, ये देखो फ्रंट टीथ जो है वो शार्प है सो दैट दे कैन कट दी teeth, pointed teeth, so that they can cut the flesh. Lizards do not have teeth, while frogs, crocodiles, etc. have teeth. अब lizards की teeth नहीं होती, उनकी टंग होती है, वो टंग से ऐसे अपने इंसेक्ट को पकड़ के खींच लेती है. And while frogs, crocodiles के जो है वो teeth होते हैं, but they do not use them to chew but to hold their prey. लेकिन वो अपने खाने को chew करने के लिए उनके टीथ नहीं होते हैं, अपने प्रे को, जो उनका शिकार होता है, उसको होल्ड करने के लिए उनके पास टीथ होते हैं. ग्नॉनिंग एनिमल्स लाइक स्क्वेरल्स, रैट्स, रैबिट्स, दे हैव शार्प एंड स्मॉल फ्रंट टीथ. अब आपने देखे हैं सबने, स्क्वेरल्स के टीथ देखे हैं, माउस के देखे होंगे, रैट के देखे होंगे, ठीक है. दे हैव रैबिट के देखे होंगे, दे हैव फ्रंट टीथ, फ्रंट के जो है उनके शार्प टीथ होते हैं. दे हैव दैट काइंड ऑफ टीथ. बर्ड्स डू नॉट हैव टीथ. अब बर्ड्स के जो है वो टीथ नहीं होते हैं, बर्ड्स के टीथ नहीं होते हैं. बर्ड्स के पास क्या होती है? दे हैव बीक, उनके पास चोंच होती है. दे हैव बीक्स विच दे यूज फॉर ईटिंग, वो ईट करने के लिए बीक को यूज करते हैं. द शार्प एंड साइज ऑफ द बीक ऑल्सो डिपेंड अपॉन देयर ईटिंग हैबिट. नाउ एवरी बर्ड हैज अ डिफरेंट ईटिंग हैबिट, एवरी बर्ड ईट्स डिफरेंट फूड, सो दे हैव डिफरेंट काइंड ऑफ शेप्स एंड साइज ऑफ द बीक्स डिपेंडिंग अपॉन देयर ईटिंग हैबिट्स. फ्रूट ईटिंग बर्ड्स लाइक पैरट हैव शार्प, स्ट्रॉन्ग एंड हुक्ड बीक. अब पैरट की जो है ना, पैरट की चोंच ऐसे मुड़ी हुई होती है, ये फ्रूट्स ज्यादा खाता है, फ्रूट्स खाता है पैरट ज्यादा, तो उसकी जो बीक है वो शार्प होती है, स्ट्रॉन्ग होती है और हुक्ड होती है, ऐसे मुड़ी हुई है, इट इज हुक्ड, राइट. ईगल, वल्चर्स, आउल्स ऑल्सो हैव स्ट्रॉन्ग, शार्प एंड हुक्ड बीक. ईगल और वल्चर्स की भी जो है वो आगे की जो बीक है, चोंच जो है वो मुड़ी हुई होती है और शार्प होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, विच हेल्प देम टू टीयर द फ्लैश ऑफ द प्रे इजिली, बिकॉज दे ईट
ये नीचे से छोटे छोटे इंसेक्ट्स को, छोटे छोटे जानवरों को, चूहों को, इनको उठा के खाते हैं. तो दे आर ऑल्सो ब्लेस्ड विद दिस काइंड ऑफ बीक, सो दैट दे कैन होल्ड देयर एंड ईट देयर एंड टियर देयर फ्लेश easily. Some birds who suck nectar from flowers have long pointed beak. Now like butterflies and bees, some birds also they suck nectar. Flowers से nectar निकालती हैं. उनकी beak जो है वो sharp होती है, आगे pointed beak होती है. Sunbird, hummingbirds are the example. And sunbird, hummingbirds जो है वो उसकी example है. उनकी जो beak है वो छोटी सी pointed beak होती है, so that they can suck nectar from the flower. Now this is pigeon. Pigeon and sparrows have small pointed beak to eat grain. इनके पास small और pointed beak होती है grain खाने के लिए. वुड पैकर को आपने कभी देखा होगा, इफ यू एवर सीन वुड पैकर, वो वुड को ऐसे से पूरा पैक कर देता है, होल्स बना देता है वुड के अंदर. इट हैज़ अ लॉन्ग बीक, उसकी जो है लॉन्ग और स्ट्रॉन्ग पॉइंटेड बीक होती है. इट हैज़ टू मेक होल्स इन द ट्रंक ऑफ द ट्रीज. डक्स हैज़ अ ब्रॉड फ्लैट नेक. डक की आपने कभी देखी होगी बीक ध्यान से, तो उनकी एकदम चौड़ी सी ब्रॉड और फ्लैट बीक होती है. पॉइंटेड नहीं होती पर फ्लैट बीक होती है. नाउ let's read about the feet of the animals. Feet of animals also vary according to the usage. जैसे जैसे उनका जो काम होता है वैसे ही उनकी नेचर ने उनको फीट दिए हैं. Look at the feet of the following animals. ये हॉर्स के फीट है, ये गोट के फीट है, दो है यहाँ पॉइंटेड है. These are camel feet. ये ऑक्स के फीट है, ये लायन के फीट है with sharp nails, एंड ये कैट के फीट है. The claws. Now why? Because horse has to run, so he is blessed with these kind of feet. Camel has to walk in sand, so these kind of feet help them in walking in the sand. Goat small होती है, साइज छोटा होता है उसको ऐसे मिलते हैं. ये देखो इसके भी ऐसे, ऑक्स के भी फीट ऐसे हैं. Lion has this sharp nails with the feet, और कैट के फीट जो है वो नीचे से, फिर कैट और डॉग के नीचे से गद्दे वाले फीट होते हैं. They are very soft, right? The claws of the birds help them in catching their prey and also protect them from the enemies. अब बर्ड के पास क्या होता है, बर्ड्स के जो क्लॉज होते हैं वो उनको हेल्प करते हैं क्या करने के लिए. इट हेल्प देम इन कैचिंग देयर प्रे, अपने प्रे को कैच करने के लिए. इफ यू एवर सीन ईगल को आपने देखा होगा, तो ईगल जब नीचे से कोई चूहा या कोई स्नेक उठा के लेके जाती है तो वो अपने पैरों में पकड़ के लेके जाती है, क्लॉज के अंदर पकड़ के लेके जाती है. एंड ऑल्सो इट हेल्प्स देम इन प्रोटेक्टिंग फ्रॉम देयर एनिमीज. बर्ड्स लाइक क्रेन्स विच हैव टू वॉक इन वाटर हैव लॉन्ग लेग्स एंड स्प्रेडिंग टोज विच हेल्प देम टू वॉक इन मडी वाटर. क्रेन्स जैसी बर्ड्स हो गई, राइट, जो वाटर के अंदर चलते हैं, सारस और वो बगले हो गए, पानी के अंदर चलते हैं. दे हैव लॉन्ग लेग्स. उनके आपने देखा होगा तो इनकी लेग्स बड़ी लॉन्ग होती हैं, लेग्स लॉन्ग होती है, सो दैट दे कैन वॉक इन दी वाटर एंड मडी वाटर ईजिली. नाउ दिस ईगल्स हैव शार्प स्ट्रॉन्ग क्लॉज. ईगल की जो क्लॉज है वो शार्प और स्ट्रॉन्ग है. डक्स के हैं क्योंकि दे हैव टू स्विम इन वाटर, उनको स्विम करना होता है, तो उनके ऐसे वेब जैसे फीट होते हैं, सो दैट दे कैन स्विम इन द वाटर. हेन्स हैव शार्प एंड हार्ड क्लॉज. हेन्स के जो क्लॉज है वो हार्ड और शार्प होते हैं. नाउ दिस इज पर्चिंग बर्ड्स लाइक स्पैरो, पिजन. दे हैव क्लॉज विच हेल्प देम टू होल्ड द ब्रांचेस बिकॉज दे हैव टू सिट ऑन द ट्रीज. तो उनके पैर ऐसे होते हैं कि वो, उनके क्लॉज ऐसे होते हैं, सो दैट दे कैन होल्ड ऑन टू द ब्रांचेस वाइल सिटिंग ऑन द ट्री. बर्ड्स लाइक क्रेन्स, जिनको वाटर के अंदर चलना होता है, मडी वाटर में चलना होता है, दे हैव लॉन्ग फीट सो दैट दे कैन, एंड दे हैव ऐसे स्प्रेडिंग इनकी लेग्स होती हैं, क्लॉज होते हैं, सो दैट दे कैन इजिली वॉक ऑन दी water. So this was all about birds and animals' feet and teeth and claws. So every bird, every animal is different. Their way of living is different. Their eating habits are different. As per their eating habits, as per their way of living, where they live, how they live, and what do they eat. उसके basis पे nature has given them different kind of feet, different kind of claws, and different kind of teeth and beaks. All right, so this was all about your chapter. Now what you have to do, like always, you have to do the question answers on your own first of all, and then I'll be sending you the answers of the same.